विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हत्याकांड में एक अभियुक्त का भेल गिरफ्तारी। दिनांक 24 जनवरी का रात करीब 11:30 बजे विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बाघ मोड़ स्थित आरके धर्मकांटा का कर्मी संजय कुमार का अपराधी सबक द्वारा चाकू मार कर गंभीर रूप से जख्मी कऽ देल गेल, जकर मृत्यु DMCH दरभंगा में इलाज के लिए लऽ जेबाक क्रम में भऽ गेल। मृतक संजय कुमार के पिता राजू शाह का फर्द बयान के आधार पर मामला दर्ज कयल गेल। कांडक अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त देव कुमार का गिरफ्तार कयल गेल। संगहि अभियुक्त के घर से खून लागल जैकेट पैंट सेहो बरामद कयल गेल। अभियुक्त देव कुमार द्वारा अपन स्वीकारोक्ति बयान में अपन संलिप्तता स्वीकार कयल गेल अछि। संगहि अभियुक्त देव कुमार के द्वारा निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू अभियुक्त के घर के बगल के नाला से बरामद कयल गेल। संगहि कांड में अग्रतर कार्रवाई सेहो जारी अछि। 24 जनवरी 2025 की रात को 11:30 बजे लगभग ये सूचना विश्वविद्यालय थाना को प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति को चाकू से डैगर से मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है और DMCH में ले जाने के क्रम में DMCH पहुंचने तक उसकी मृत्यु हो चुकी है। तत्काल ही रातों रात टीम का गठन किया गया, रातों रात टेक्निकल एनालिसिस की गई, CCTV देखा गया, मोबाइल्स को एनालाइज किया गया और भी जो हमारे तौर तरीके अनुसंधान के होते हुए उन्हें करते हुए जो भी साक्ष्य मिल पाए, जो जानकारी उपलब्ध हो पाई, उसके आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बातचीत के क्रम में, पूछताछ के क्रम में उनके पास से, उनके घर से जो अभियुक्त का खून लगा हुआ जैकेट पैंट बरामद किया गया और उसके बाद पुनः पूछताछ में स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उनके ही घर से बगल के बगल नाले से एक स्लैब के नीचे दबा हुआ घटना में प्रयोग किया गया जो चाकू था वो बरामद किया गया। जो मृतक हैं उनका नाम संजय शाह है, पेशा राजू शाह, जो बाघ मोड़ पर जो आरके धर्मकांटा है वहाँ कार्यरत थे पिछले 20-25 सालों से। मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम देव कुमार है, पेशा राजेश पासवान, जो चुना भट्टी विश्वविद्यालय थाना का रहने वाला है। मारने का कारण क्या था? मारने का कारण इसके द्वारा बतलाया गया कि जो मृतक था वो उनसे कुछ पैसे का लेन देन था, उसमें ही फिगर में कुछ बढ़ा घटा कर पेश किया जा रहा था। इसी विवाद को लेकर उसने सुनियोजित तरीके से यह जानते हुए कि उस रात वो अकेला है, उसके साथ सोने वाला उस रात कोई नहीं है, वो परिचित था, उनका मित्रवत था और इस परिचय का फ़ायदा उठाते हुए कोने में ले जाकर बड़े ही बेरहमी से चाकू से उसे मार डाला है। अकेला या फिर और कोई? वो अकेला है। किस तरह का सर पैसा का लेन देन था? ये जो मृतक था ये पैसे स्टाम्प पेपर पर लगाकर सूद वूद पर उसे दिया करता था। कुछ लोगों को और भी दिया है जैसा बता रहा था, अभियुक्त के द्वारा बताया गया है। जमीन का पैसे? नहीं, ज़मीन का कोई मामला सामने नहीं आया है। पूरी डिटेल पूछताछ की गई, ज़मीन तैयारी कोई मामला सामने नहीं आया है। मामला यही है कि पैसे का लेन देन था जिसके कारण सुनियोजित तरीके से रात कोई आया है, यह जानते हुए कि उस रात उसके साथ सोने वाला कोई नहीं है, धर्मकांटा वो अकेला रह रहा था। कितने पैसे के लेन देन की बात थी? 1-1.5 लाख का मामला बताया जा रहा है। किस तरह का हथियार यूज किया है? उसने डैगर यूज़ किया था, जो फोल्डिंग चाकू होता है वो यूज़ किया था और उसकी निशानदेही पर उसे बरामद भी कर लिया गया। तो क्या जिस रात में हत्या हो रही थी क्या आसपास के लोगों को नहीं पता चला या फिर हल्ला नहीं हुआ? नहीं, वहाँ देखिए धर्मकांटा है, सामने मेन रोड है, आसपास आबादी नहीं है। जो 1.5 लाख रुपए की बातचीत आ रही है उसको कितने % इंटरेस्ट पे लिया हुआ था या क्या, कैसे लिया हुआ था? बताया कि कुछ इंटरेस्ट पे वो दिया करता था। पुलिस इस तक कैसे पहुंची? देखिए ये मामला उल्लेखनीय है कि पुलिस कैसे पहुंची। पुलिस ने वो जो आया था वो पूर्व नियोजित तरीके से आया था, मोबाइल को घर में छोड़कर आया था, बाइक से नहीं आया था, पैदल आया था। बजाय फिर भी इसके बावजूद हमारी पूरी टीम वहाँ पूरे रात अनुसंधान चलता रहा और सूक्ष्म जो साक्ष्य थे उनको एकत्रित कर उनके आधार पर बहुत जल्द इस सफलता को प्राप्त किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद जितने भी कपड़े थे FSL की टीम ने वो सुबह कलेक्ट किया उसके घर से और जो चाकू था वो बरामद किया गया। शराब भी पिया गया था? नहीं, शराब पीने जैसा कोई संबंध नहीं। और भी लोग इसमें कोई शामिल भी हैं सर? नहीं, ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ और भी लोग शामिल हैं, लेकिन अभी फिलहाल यही सामने मृतक के परिवार ने जो आवेदन दिया क्या उसी अनुसार आप लोग चल रहे थे? सफलता उसी में मिली? मृतक के परिवार ने इसका नाम नहीं दिया था। इसका नाम भी नहीं दिया था? नहीं, मृतक के परिवार ने नाम दिया था तो, लेकिन और भी 1-2 लोगों के नाम दिए थे। एक लड़का उसके साथ वहाँ रहा करता था, दोस्त मित्रवत है, उसका भी नाम दिया था कि उसकी संलिप्तता भी नहीं पाई जा रही है। जो गिरफ्तार किए गए क्या कुछ कार्रवाई किया जा रहा है उनको? जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कितने घंटे में सफल कर लिया आप उद्भेदन? 24 घटना के 24 नहीं, घटना के 12-13 घंटों के अंदर
है।